हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर बाय मूविंग इट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड और वाइस वर्सा इज कॉल्ड मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका क्या मतलब है कहने का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या होता है। इसमें हम किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द करंट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। और जो करंट प्रोड्यूस होता है हमारा कंडक्टर के अंदर, उसको हम बोल देते हैं इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इंड्यूस हुआ है वो किसी भी हेल्प से, किसी की हेल्प से हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक मोटर इफेक्ट। जैसे कि आपने पता है, लास्ट टॉपिक में हमने इलेक्ट्रिक मोटर इफेक्ट पढ़ा था, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन उसका बिल्कुल ही अपोजिट है। क्योंकि उस टॉपिक में हम क्या करते थे, हम करंट देते थे और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता था। लेकिन इस टॉपिक में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं और करंट को प्रोड्यूस करा रहे हैं। मतलब ये दोनों टॉपिक आपस में अपोजिट है बिल्कुल एक दूसरे के। ठीक है, the direction of induced current produced can be obtained by applying Fleming's right hand rule। और इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी, जो करंट हमने इसके अंदर निकाला है, उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम एक रूल का अप्लाई करते हैं। वो कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, अब वो रूल देखते हैं होता क्या चीज़ है इस रूल के अंदर। देखो, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है, स्ट्रेच करनी अपने फोर फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ द राइट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में किया था, सेम ऐसे ही राइट हैंड रूल में करना है। स्ट्रेच करनी अपनी फोर फिंगर को, मिडल फिंगर को और थंब को। ये देखो, मैंने स्ट्रेच कर दिया अपनी थंब को। ठीक है, ये ऐसे मैंने स्ट्रेच किया हुआ है थंब को, फोर फिंगर को और मिडल फिंगर को स्ट्रेच कर दिया। इन तीनों को इस टाइप से हमने स्ट्रेच करना है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। देखो, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, इफ फोर फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तब हमारे पास जो फोर फिंगर है वो तो हमें देगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जो ये फोर फिंगर है हमारी, मतलब ये वाली फिंगर जो है किसकी डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, और थंब किसकी डायरेक्शन में है हमारे पास? मोशन। मोशन मतलब फोर्स, जहाँ पे फोर्स लगेगी कंडक्टर के ऊपर, ये फोर्स की डायरेक्शन में। तब जो ये हमारी मिडल फिंगर है, ये वाली फिंगर, देन द मिडल फिंगर, तब ये मिडल फिंगर का काम करेगी हमारे पास, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। तब ये हमारे पास जो मिडल फिंगर है हमारी, ये वाली, ये करंट की डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, ये देखो मैंने इस टाइप से डायग्राम को ड्रॉ किया हुआ है, ये सेम ऐसा ही है। देखो, ये मेरा थंब हो गया, ये फोर्स की डायरेक्शन में है। ठीक है, ये मेरी ये फोर फिंगर होगी, फोर फिंगर ये मेरी फील्ड की डायरेक्शन में दिखाई हुई है। उसके बाद ये मेरे मिडल फिंगर होगी, मिडल फिंगर को मैंने दिखाया हुआ है करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या है। अब हमने पढ़ना है टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होता क्या चीज़ है हमारे पास? जनरेटर हम घरों में भी यूज़ करते हैं, आपको पता ही होगा जनरेटर के बारे में, तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर होता क्या चीज़ है। An electric generator is a machine which generates electricity by using the principle of electromagnetic induction। मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या काम करता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके अंदर जो फिनोमेना यूज़ होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो अभी अभी पढ़ाया था, जिसमें हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड देते हैं और करंट को प्रोड्यूस कराते हैं। वो फिनोमेना लगेगा सेम इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें क्या होगा, ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, घरों में भी यूज़ करते हैं जनरेटर को, किसके लिए यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती रहती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं, ये बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है हमारा
वो आता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को हम डायरेक्ट एसी जनरेटर भी बोल सकते हैं। एसी, ए का मतलब अल्टरनेटिंग, सी का मतलब करंट, ठीक है, जनरेटर। सेकंड हमारा जो टाइप होता है वो है डायरेक्ट करंट जनरेटर। डायरेक्ट को हम डीसी करंट जनरेटर भी बोल सकते हैं, डी से डायरेक्ट, सी से करंट, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि एसी और डीसी है क्या चीज़। एसी करंट और डीसी करंट का हम इसमें यूज़ करते हैं, लेकिन वे दोनों है क्या चीज़ इसमें, ठीक है। इसमें देखो क्या बताया हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। द इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर अ सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम कॉल्ड एसी। मतलब अल्टरनेटिंग करंट हम किसको बोल देते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो टाइम टू टाइम, मतलब थोड़ा फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है, ठीक है। मतलब देखो जैसे हमारे पास ये होते हैं, वेव्स की फॉर्म में चलता है, जैसे ये पहले ज़्यादा फिर नीचे आ जाता है, फिर दूसरे सेकेंड जैसे अपोजिट वेव चलती है, फिर ऐसे चलती है, ठीक है, फिर ऐसे चलती है, ऐसी वेव्स चलती है। सर्टेन इंटरवल ऑफ सेम टाइम, टाइम हमारे पास सेम रहता है, ये टाइम जो है हमारा टी ही रहेगा हमेशा। सेम टाइम के बाद ये अपनी जो डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन पहले ऊपर की तरफ थी, अब नीचे की तरफ। सेम डायरेक्शन के बाद मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता रहता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसका एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर होम्स एंड इंडस्ट्री। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है वो हमारी अल्टरनेटिंग करंट ही होती है, ठीक है। उसके बाद देखो डायरेक्ट करंट के बारे में, द इलेक्ट्रिक करंट विच ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। जो हमेशा सेम डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, जैसे हमारे पास इसके अंदर कोई भी वेव नहीं बनेगी, ये डायरेक्ट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा, जिस स्पीड से पहले चलेगा थोड़े टाइम के बाद भी उसी स्पीड से ही चलता रहेगा, सेम ही डायरेक्शन में चलता रहेगा, ठीक है। ये कोई भी अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। एग्जाम्पल है इसके, द करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैटरी और सेल। जो हमें करंट ऑब्टेन होता है कहाँ से, बैटरी से या फिर हमें सेल से जो करंट मिलता है उसको हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट करंट और डीसी करंट, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।